नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का ऑफिशियल पेज। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना पे, वो मुद्दा है महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान और जो उठापटक चल रही है उसको लेकर, जिसको लेकर हम उस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में ये पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी उठापटक जो है वो चल रही है। सर, महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चल रही है, इसका क्या कारण है, क्या कमियां रह गई महाराष्ट्र सरकार में जिसके कारण उनके ही विधायक उनके ही विरुद्ध खड़े हो गए? देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहले कारण जो मैं मानता हूँ, हिंदुत्व से दूरी। सबसे पहले हिंदुत्व से दूरी, दूसरा सोनिया गांधी और शरद पवार की चापलूसी, उसके रिमोट कंट्रोल बन गया शिवसेना। आज जब विधायक उनके ये कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हारे थे शिवसेना के, उद्धव ठाकरे, उनके लिए कोई पैसा नहीं, कोई गवर्नमेंट की योजना उनके पास नहीं पहुंच रही ताकि वो हार कर भी अपने जनता का काम करवा सके। उनको जो सहूलतें हैं, चाहे वो रोड हैं, गलियां हैं या कुछ, एक सरकार में रहते हुए एक हारा हुआ शिवसेना का एमएलए को कुछ नहीं मिल रहा। बट वहीं पे एनसीपी के, कांग्रेस के जो हारे हुए हैं उनको पैसा भी आ रहा है, उनको फंड्स भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के साथ एक गद्दारी थी। आप कह रहे हैं कि ये एकदम से हो गया ये चीज़, या किसी का इसमें षड्यंत्र था। भाई साहब, जब जिस दिन ये सरकार इन्होंने अलायंस तोड़ा था भाजपा के साथ, रमेश सोलंकी पहला विधायक था शिवसेना का जिसने पार्टी से इस्तीफा दिया था। आज अगर एक कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, एक नाथ शिंदे के ऊपर कहीं कहते हैं कि 2.5 साल आपने अरे 2.5 साल तिल मर रहे थे ना, वो या जी रहे थे। आज अगर उनका ज़मीर जागा है तो हमें उसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। आज कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, और जो प्रहार शिवसेना ने हिंदुत्व के ऊपर वहाँ जो एक अलायंस तोड़कर वहाँ किया, अगर 2.5 साल हमारी सरकार होती, हिंदुत्व की सरकार होती, भाजपा और शिवसेना की सरकार होती, तो वहाँ कई ऐसे चीज़ें थी जो डेवलपमेंट के थे महाराष्ट्र के, वो पूरे हो सकते थे। और वहाँ की जनता ने भी उनको चुना था। एक विश्वासघात के बाद अगर इस तरह से अगर ये चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं तो हिंदुत्व के लिए एक बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अगर और जल्दी से इसका परिणाम मिले और जल्दी से जल्दी सरकार बने, भाजपा और शिव सैनिक, नए शिव सैनिक, ये उद्धव वाले शिव सैनिक नहीं होंगे, वहाँ नए सैनिक, एक लाख शिंदे सैनिक कह सकते हैं, लेकिन होंगे शिवसेना के, बाला साहब ठाकरे के। अब जो पूरा मामला है, जो मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में, अब तो ये कोर्ट तक पहुंच गया है। देखो, कोर्ट एक प्रक्रिया रहती है इसमें। आपने पीछे देखा कि 2 दिनों में उन्होंने इतना फंड जो है वो रिलीज कर दिया, जीआर जो है वो करने लगे कि अपना उनको दिख गया कि अब तो हम बचेंगे नहीं, तो जितना फंड है ये सारा जाए कंपनियों के पास, जिनके पास जो भी है अपने लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए। तो अगर वो मेजॉरिटी में ही नहीं है तो ये कानूनी प्रक्रिया अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो इसको फॉलो हो रहा है ये चीज़, और उसके अनुसार ही होगा, इस पर कोई इसमें अलग जी। जो अब देखा जाए तो संजय राउत को कल ईडी ने समन किया है, ईडी ने छापेमारी की और ईडी ने उनको समन किया है, कल बुलाया है पूछताछ के लिए। किस तरीके देख रहे हैं? मैं देखिए, ईडी का और जो महाराष्ट्र में ये जो सरकार का अभी चल रहा है ये अलग है। अगर उन्होंने कुछ किया है, कुछ अगर घमंड किया है एनसीपी के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर घमंड किया तो वो तो निकलेगा। वहाँ राहुल गांधी भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो कुछ किया है। कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं जलता, यहाँ यही चीज़ है। अब ये इनका रहेगा रोना धोना कि भाई साहब मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, गुवाहाटी नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ ईडी का इन्होंने कर दिया, फलाना कर दिया। वो अपने गिरेबान पे नहीं झांकते। अगर आप साफ सुथरे हैं तो बाहर आ जाइए ईडी के पास, डर क्या है, चुप करके जाइए। मोदी जी हैं, अभी क्लीन चिट मिली है, मगर क्या कभी मुंह के सामने उन्होंने कभी रोए? वो आज भाजपा के 23 करोड़ कार्यकर्ता हैं,
अगर वो चाहते तो पूरा हिंदुस्तान बंद हो सकता था, अगर उनको जैसे ये कांग्रेस कर रही है या ये ईडी का ये कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया कि भाई साहब मैं एक संवैधानिक पोस्ट पे हूँ, मेरा कानून के साथ अगर कोई मुझे क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसको मैं गलत एंगल से क्यों लूँ, मैं जाऊँ उसके जो भी उनकी जांच है उसका सहयोग करूँगा। तो इसको अलग एंगल से ना लें, अगर कुछ खाया होगा तो वो निकलेगा ज़रूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।